और ये 400 पार के लिए देखो, सेवाएं देखो मोदी जी की कितनी अच्छी, रेलवे स्टेशन में सेवा दे रहे हैं। जनता कीड़े मकोड़े की तरह पड़ी। हमें वंदे भारत नहीं चाहिए 9 डब्बे के कोच वाली, हमें ट्रेन चाहिए 1 की जगह 4, सर्विस ज्यादा हो तो लोग ऐसे नहीं घूमेंगे। आज भी ट्रेन कंफर्म करते हैं, सुबह पता लगता है कैंसिल हो गई ट्रेन। ये हाल, क्या हाल है बच्चों का, 1 सीट में नहीं लगा रखी बैठने के लिए। हरदोई जिला है, डिस्ट्रिक्ट है बहुत बड़ा। अवार्ड चाहिए जय श्री राम के ऊपर, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे मंदिर बना लो ठीक है, आस्था है, लेकिन विकास तो दिखाओ ना कुछ। – 2024 लोकसभा चुनाव अब नजदीक आ गया है। तीसरे चरण का मतदान होना है। हम हरदोई की जनता से जानते हैं इनका क्या है मोड़, जो मतदान 13 मई को करेंगे इनका क्या है मोड़, क्या है इनकी प्रतिक्रिया और क्या है इनके विचार, जानते हैं से हरदोई के युवा से। चुनाव आ गया है 2024 का, 13 मई को आप मतदान करेंगे, आपके क्या है मुद्दे और क्या क्या विकास हुआ है? हमें तो कोई विकास ही नहीं दिख रहा है। हमें जानते ही नहीं यहाँ का सांसद कौन है, आज तक नाम सूरत नहीं देखी उनकी। सांसद का नाम नहीं जानते हैं। 5 साल हो गए हैं, कभी उनकी सूरत नहीं देखी है। और रही मुद्दे की बात, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। नौजवान बेरोजगार बहुत पड़ा हुआ है। और यहाँ की ये मैं जा रहा हूँ दिल्ली समय, तो मैं देख रहा हूँ जर्नल के डिब्बे है ही नहीं, सारे स्लीपर है। एक ट्रेन में कम से कम पिछली सरकारों में कम से कम 5 डिब्बे हुए, अब 2 डिब्बे लगे हुए हैं। सारी जनता परेशान है। चुनाव आ गया है, मतदान करना आपको है, 13 मई को मतदान होना है, तो सांसद का आप नाम नहीं जानते हैं। सांसद के कोई कार्य किए हैं सांसद ने आपके गांव? जब नाम ही नहीं जानते तो उन्होंने काम क्या किया होगा? सांसद का नाम नहीं जानते, यहाँ के युवा जा कह रहे हैं। आइए हम जानते हैं महिलाओं से। 13 मई को मतदान वोटिंग करनी है, क्या मुद्दे हैं, क्या बताएं? कैसे वोट करेंगे आप? हमारा तो वोट यहाँ का हरदोई का, हम तो गाजियाबाद जा रहे काम करने, जब घर में खाने को नहीं होगा तो भैया जा रहे क्या करेंगे? हरदोई में कुछ है नहीं करने के लिए महिला है तो भैया काम तो बहुत है, मगर उतनी सैलरी है 2000 में क्या बताओ, 3 बच्चे को खिला लेंगे पिला लेंगे क्या? बीजेपी सरकार चल रही है, बीजेपी सरकार से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो है, और ना भी है भैया, मिल ही क्या रहा, हम लोगों को मिलेगा तभी तो संतुष्ट। राशन मिल रहा है? राशन में अगर राशन कार्ड भी बना हुआ तो हमारे गाँव के जो प्रधान लोग हैं वो कटवा देते हैं। 2 बार हमने ऑनलाइन करवाया, दोनों बार हमारा कटवा दिया। सरकार कौन सी अच्छी लगती है, बीजेपी, बसपा, सपा? अब अच्छी तो यही बीजेपी ही लगती है। वैसे लेडीजों के लिए तो सही है फिलहाल। महिलाओं के लिए काम किया है? हाँ किया तो बहुत कुछ है, सिलेंडर वगैरह दिया है, किया तो बहुत कुछ है। बस यही है कि जो पढ़े लिखे उनको सर्विस नहीं मिल रही है, बस कमी यही है। हम लोग जो काम कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, ये तो भैया सबसे बहुत गलत है। लेडीज अपने देश छोड़ के विदेश जाती है। अब हम लोग को जो पढ़ी लिखी है, हाई स्कूल इंटर है, जो उनको तो कुछ मिलना ही चाहिए, कुछ तो विकास करना ही चाहिए लेडीज के लिए। आइए हम जानते हैं। हाँ जी। अखिलेश या मोदी, किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी या सपा? बीजेपी। बीजेपी। अच्छा, महिलाओं के लिए बीजेपी ने क्या क्या किया है? देखिए मैं इतना तो नहीं जानती हूँ, पर मैं इन सब के बारे में इतना नहीं जानती मैं कुछ। तो 13 मई को मतदान होगा, वोट दे देंगी आप? हम तो अभी बाहर जा रहे हैं, हम कैसे जाएंगे, वोट कैसे दे सकते हैं? महिलाओं के लिए कुछ तो किया होगा मोदी सरकार ने? मोदी सरकार ने किया तो है, पर मैं इतना नहीं जानती हूँ। ठीक है, हम बाहर रहते हैं, हम यहाँ नहीं रहते हैं। अच्छा बात जी, ठीक है। यहाँ के युवा से जानते हैं क्या मुद्दा है वोट? जैसा कि मैं स्टूडेंट हूं तो मुझे रोजगार ही चाहिए। मेरा जो असली मुद्दा है वो है रोजगार। जो मुझे रोजगार देगा मैं उसे ही वोट दूंगा। आपके जिले के सांसद का नाम क्या है? मेरे सुब्रत पाठक। सुब्रत पाठक जी, ये सांसद है जिले के? पहले थे, इस बार चुनाव में अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक आएंगे। अच्छा जी। तो आपके क्या मुद्दे हैं, क्या? मेरा रोजगार है, मुझे रोजगार चाहिए। मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे पेट भरना है, मेरे परिवार का, खुद का, तो मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार ही है। हरदोई में रोजगार नहीं है? मैं कन्नौज का रहने वाला हूँ, मैं हरदोई का नहीं हूँ। भैया जानते हैं, भैया 13 मई को चुनाव है, 13 मई को मतदान होना है, किन मुद्दों को लेके आप वोटिंग करेंगे
क्या आपके मुद्दे हैं, क्या आपके विचार हैं? हमारे तो देखो विचार ये है, देखो सरकार जो कर रही है अच्छा नहीं कर रही है। क्यों कोई आज देखो इतनी ट्रेनें रद्द कर रखी है, इतनी ट्रेनें आज हमें 5 दिन हो गए यहाँ प्लेटफार्म पे पड़ते हुए, 5 दिन से पड़े हैं। खुदा रोज टिकट बदलते हैं, रोज लेते हैं, नवी लेते हैं, उसमें हमारे 250-300 रुपए उसमें चार्ज कट रहा। बताओ जी, 3 घंटे बाद टिकट वापस नहीं होता। बताओ, हम तो गरीब आदमी के फायदे मारे जा रहे हैं ना। बीजेपी सरकार राशन दे रही है, गैस सिलेंडर दे रही है, बीजेपी सरकार से आप संतुष्ट हैं या नहीं? मेरी बात सुनो, बीजेपी आ जाए चाहे राहुल गांधी आ जाए, पता है क्या जो मेन मुद्दा है ना, जो युवा है जैसे भाई है, इनको सबको सुविधा मिलनी चाहिए, नौकरी वगैरह मिलनी चाहिए। अभी यहाँ खड़े हैं, बताओ इतनी पब्लिक परेशान हो रही है, इतनी ट्रेनें रद्द करके क्या मिल रहा है इनको? सबसे बड़ी बात तो ये है जी। अब 4 दिन कोई आया बंदा, 5 दिन से आगे पीछे देखो जाके 8-8 दिन से पड़े हैं लोग। आपके सांसद का नाम क्या है जिले के? हम तो हरियाणा से हैं। अच्छा, हरियाणा से हैं, ठीक है। आइए हम जानते हैं, भाई साहब कहाँ गए हैं? यही हरदोई के। आपके सांसद का क्या नाम है? जयप्रकाश रावत माननीय जयप्रकाश के कोई 4 काम बताइए जो उन्होंने किए हैं जिले में। भाई पता नहीं, हम तो नोएडा बाहर रहते हैं, हमें जानकारी नहीं है। तो 13 मई को मतदान होना है। आप चुनाव में जब वोटिंग करेंगे तो किन मुद्दों को लेकर करेंगे, क्या आपके विचार हैं? हमारे विचार हैं विकास और रोजगार दोनों, और शिक्षा, यही हमारे मुद्दे हैं। अच्छा, ये मुद्दे हैं। क्या विकास हुआ है जिले में, आपने क्या देखा है? बीजेपी सरकार ने क्या क्या विकास किया अभी तक? इन विकासों से आप संतुष्ट हैं? विकास मान लीजिए क्या है कि रोड यातायात कनेक्टिविटी वो सही है, हुई है, सुधार हुआ है उसमें, वो भी एक विकास का ही माध्यम। अगर आपके यहाँ रोड यातायात नहीं, रोड सही नहीं होंगे तो माल उतनी जल्दी पहुँचेगा नहीं जहाँ तक जाना है, तो वो भी विकास में। इस सरकार में राशन फ्री मिल रहा है, महिलाओं की सुरक्षा हो रही है, आप किससे संतुष्ट हैं? हाँ, इससे भी संतुष्ट हूँ। संतुष्ट है। हाँ, आइए महिला से जानते हैं। सॉरी, अरे चलिए, क्या आप मतदान करेंगे 13 मई को? क्या आपके मुद्दे हैं? देखो, एक तो सरकार ने कुछ ऐसे काम किए हैं कि आज भी गरीब जनता जो है, जिनके पास मकान नहीं थे और सारी जिंदगी गुजारते थे, मकान नहीं बनवा पाते, उन्होंने ये तो बहुत अच्छा किया है कि जिनके पास रहने के लिए नहीं था उनको रहने के लिए दिया। कुछ ऐसे भी हैं जो उनके पास खाने के लिए उनको राशन भी दिया है, और बहुत सारे काम किए हैं। इसके लिए हम वोट देंगे। हालांकि हमें नहीं कॉलोनी दी, हमारे नगर पालिका जो पड़ता है वहाँ के हमारे मोहल्ले के लोग हैं, वो हमारा भी घर ऐसे ही बना हुआ है। अगर हम कॉलोनी के लिए फार्म डालते हैं तो वो लोग मेरी कैंसिल कर देते हैं, लेकिन हम फिर भी उनको वोट देंगे। कि सरकार से मेरी यही विनती है कि हर नगर पालिका के जो लोकल के लगे हुए हैं कर्मचारी, उनका आए दिन में ट्रांसफर कर दिया जाए कि अन्य जगह भेजे जाए, और बाहर के वहां बुला के भेजे, तो एक दूसरे का काम चलता रहेगा। जिले के सांसद का नाम क्या है? जयप्रकाश रावत। 4 काम बताइए उनके। 4 काम उन्होंने काम अच्छे किए हैं। जैसे मान लो कोई भी काम होता है वहाँ पे आते हैं मौजूद में, और कोई भी इंसान या कुछ भी उनको बुलाता है तो वो आते हैं, काम उनको अच्छे हुए हैं। और अभी रोड, कुछ ऐसी रोडें थी उन्होंने बनवाई हैं, पास कराई हैं। अभी हमारे यहाँ कुल्ला वाली रोड नहीं बनी, वो भी पास हो चुकी है, वो भी बनेगी। गोपामा रोड खराब थी, वो भी उन्होंने बनवा दी। शल्य वाली खराब थी, वो भी बनवा दी। बहुत सारे काम किए हैं उन्होंने। बीजेपी सरकार चल रही है, बीजेपी सरकार से संतुष्ट हैं आप? जी बिल्कुल संतुष्ट हूँ। आप भैया जानते हैं जी, बताइए किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे 13 मई को? देखिए, मतदान तो करेंगे, फिलहाल कुछ चीजें ठीक भी कर रहे हैं, 80% ठीक कर रहे हैं, 20% वो गलत है, वो गलत कहा जाएगा ना। जैसे विकास जो किया है इन्होंने, उन विकासों के कुछ हिंदुत्व के नाम पे तो जनता देती है, गुंडागर्दी जैसे मुक्ति हुई है, इस चीज को लेके बीजेपी को वोट सपोर्ट करते हैं। देश का युवा जो होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है ये, तो आप मतदान जो करेंगे 13 मई को, किन मुद्दों को लेके मतदान करना चाहते हैं? क्या आपके विचार? सबसे बड़ी बात है ये सुरक्षा जी, सबसे बड़ी। ये गुंडागर्दी खत्म हो गई है, हर जगह बहुत लूटमार थी, ये खत्म हो गई है, इसको लेकर। अच्छा, तो मोदी जी कितने वोटों से मतदान जीत रहे हैं? कि कितने मतलब सीटें पार हो रही हैं, कुछ अंदाजा है? देखिए, 400 पार तो नहीं जाएंगे, अंदर ही रहेंगे, लेकिन हाँ, सरकार बीजेपी की ही बनेगी। ज्यादा आप बताइए किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आपकी बार? अरे बोल, यहाँ तो कोई विकास नहीं, हरदोई में कोई विकास नहीं, कोई विकास हरदोई में नहीं। जैसे जनता परेशान है, गरीब आदमी उससे ज्यादा परेशान, किसान इतना ज्यादा परेशान। सबसे जिले हरदोई में सबसे भ्रष्टाचार,
सबसे जिला जो हरदोई ये सबसे भ्रष्ट है, समझे। इसमें कोई विकास हरदोई में नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ हरदोई में। बताइए कौन सा विकास है? इससे बढ़िया संडीला, शाहजहानपुर, हर जिला बढ़िया है, लेकिन हरदोई जिला सबसे भ्रष्ट है, इसमें कोई विकास नहीं हुआ। जो आपके सांसद हैं इनका नाम क्या है? जयप्रकाश रावत, तो इन्होंने भी कोई किया? विकास नहीं किया। हमें बता दें कौन सा विकास हुआ हरदोई। बताइए भाई साहब, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे 13 मई को? 13 मई को चुनाव है, 13 मई को वोटिंग करेंगे, किन मुद्दों को लेकर? क्या क्या विकास किए हैं बीजेपी सरकार ने? हमारे यहाँ तो सब विकास है। सब विकास। हमारा पूरे भारत की तरफ से बोल रहे, हमें मोदी जी से कुछ नहीं चाहिए। आयन तो गए मोदी ही, क्यों दावेदार और कोई है नहीं, कोई नेता तगड़ा है नहीं। अब सोच रहे हैं 300-400 पार ले जाएंगे, और ये 400 पार के लिए देखो सेवाएं, देखो मोदी जी की कितनी अच्छी रेलवे स्टेशन में सेवा दे रहे हैं। जनता कीड़े मकोड़े की तरह पड़ी। हमें वंदे भारत नहीं चाहिए 9 डब्बे के कोच वाली, हमें ट्रेन चाहिए 1 की जगह 4, सर्विस ज्यादा हो तो लोग ऐसे नहीं घूमेंगे। आज भी ट्रेन कंफर्म करते हैं, सुबह पता लगता है कैंसिल हो गई ट्रेन। ये हाल, ये खोल दिए दरबार प्राइवेट ठेकेदारों के लिए, कमाई का सौदा। जनता यहाँ बैठ रही है 1 घंटे के। कितने पैसे लेते हैं 30 बैठने के लिए रुपए 1 घंटे के 30 रुपए, बच्चे का 20 रुपए। हाँ, दिल्ली से जाने का 140 रुपए किराया है। अगर 2 घंटे रेस्ट कर लिया तो आधा किराया तो यहीं गया। ये विकास चल रहा है। चेयर बैठने के लिए एक भी नहीं है पूरे स्टेशन में। यहाँ जमीन पे लेटे पड़े हैं माताएं बहने। ये देखो क्या हाल है बच्चों का, एक सीट भी नहीं लगा रखी बैठने के लिए। हरदोई जिला है, डिस्ट्रिक्ट है बहुत बड़ा। अवार्ड चाहिए जय श्री राम के ऊपर। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे मंदिर बना लो ठीक है, आस्था है, लेकिन विकास तो दिखाओ ना कुछ। हाँ, कुर्सी का चंदा चुटा लो, कुर्सी के लिए यात्री पैसे लगाएंगे। जितनी ये प्राइवेट सोसाइटी वो भी काम कर देती है अच्छा, लेकिन ये यहाँ की जनता से हमने जाना है कि 13 मई को जो मतदान होना है, किन मुद्दों को लेकर मतदान करेगी। हरदोई से श्री न्यूज से लेकर विराट सिंह।